पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इस राजवंश ने 135 वर्षों तक भारत पर राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरुजी कौटिल्य को जाता है। ये साम्राज्य पूरब में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ, जिनको आज हम बिहार और बंगाल के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज पटना के नाम से जानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पश्चिम में तेजी से अपना साम्राज्य फैलाया। उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को युद्ध में हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तर पूर्व में भारत पर अपना साम्राज्य फैला लिया था। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ये वंश बहुत विस्तार पाया। सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य विश्व भर में अपने शौर्य की गाथा लिख सका। मौर्य वंश ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, कुणाल, संप्राति, शालीशुका, देववर्धन, वृद्धरथ ऐसे महान राजा हुए जो इस साम्राज्य को बहुत बुलंदियों तक ले गए। 325 ईसा पूर्व में जब सिकंदर मगध पर आक्रमण की सोच रहा था, तभी राजा घनानंद द्वारा एक ब्राह्मण जिनका नाम कौटिल्य था अपमान किया गया और अपने अपमान को ना सह पाने के कारण कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, जो कि आगे चलकर बहुत ही महान राजा बने। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था। उस समय मगध शौर्य के बुलंदियों पर था। नंद वंश के खात्मे के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य में प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा और अशोक का कार्यकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ये तीनों बहुत महान शासक हुए, जिसमें बिंदुसार के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। अशोक को भारत ही नहीं विश्व का सबसे महान राजा माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने गणतंत्र का खात्मा करके राजवंश की नींव डाली। 316 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार जमा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक साहसी व्यक्ति था और उसके पिता एक साहसी योद्धा के रूप में युद्ध में मारे गए थे। चंद्रगुप्त ने राजा बनने के सभी गुण थे, इसलिए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और एक सुदृढ़ राज्य की नींव डाली, जो आज तक एक आदर्श के रूप में हमारे सामने है, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद चाणक्य में कुशल शासन हेतु जासूसों का एक जाल पूरे भारत में बिछाया, जिससे राजा के विरुद्ध योजना की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाती थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था, जिससे चाणक्य ने मौर्य को यूनानी आक्रमणकारियों को भगाने के लिए तैयार किया। मौर्य के गुप्तचरों ने घनानंद के अधिकारियों को युद्ध के लिए उकसाया और चंद्रगुप्त मौर्य को सफलता प्राप्त हुई। चाणक्य को अपने लेने में मदद मिली। घनानंद को मगध से निर्वासित जीवन जीना पड़ा। इसके बाद उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास जीता और उसके बाद उसको सत्ता का अधिकार भी मिला। मगध उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चंद्रगुप्त ने बाकी राज्यों पर भी अपना विजयी अधिकार जारी रखा। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। उन दोनों के बीच एक संधि हुई थी
और सेल्यूकस ने नए राज्य युद्ध के बाद चंद्रगुप्त को दे दिए थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी से विवाह कर लिया था। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। सेंड्रोकस चंद्रगुप्त को ही कहा जाता था। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक थे। अशोक के शिलालेख कई जगह पर भारत में मिले हैं, जैसे कि चित्तल दुर्ग, कर्नाटक आदि में मिले हैं। इसके शिलालेखों में उसके पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का श्रेय बिंदुसार को ही दिया जाता है। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया और उसको अमित्र घात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुश्मनों पर घात करने वाला। बिंदुसार अजीवक धर्म को मानता था। अब हम जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक थे। साम्राज्य बढ़ाने के अलावा उन्होंने प्रशासन, धार्मिक असहिष्णुता के क्षेत्र में भी अपना नाम अकबर के जैसा ही बुलंद रखा। अशोक को इतिहास का सबसे सफलतम शासक माना जाता है। उनकी युवावस्था में अशोक ने तक्षशिला, उज्जैन आदि के युद्धों को दबा दिया था, लेकिन कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक सिद्ध हुई। उनका मन युद्ध में हुए खून खराबे से बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। उनके उपदेश और शिलालेख भारत में कई जगह पाए जाते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में किया और प्रचारक भेजे। श्रीलंका में तो उन्होंने अपने पुत्र महेश और अपनी पुत्री को पाटलिपुत्र से पानी के रास्ते भेजा था। पाटलिपुत्र जो कि अब पटना के नाम से जानी जाती है। पटना पाटलिपुत्र के महेंद्र घाट का नाम उनके पुत्र के नाम पर ही रखा गया है। कभी युद्ध न करने का मन बना लेने के बाद भी अशोक ने अपनी बहुत बड़ी सेना बनाए रखी थी, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य को दुश्मनों से बचाना था। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।